हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तहे दिल ने मेरे एनिवर्सरी व्लॉग को खूब प्यार दिया, बहुत सारी विशेष दी, दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो बस फिर से रूटीन में आ रही हूँ मैं, क्योंकि अब तो रोज़ का टिफ़िन तैयार करना, स्कूल भेजना बच्चों को, यही सब है रूटीन में। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन में आज बच्चों को केक भी रख दिया है, क्योंकि केक ख़त्म कहाँ हुआ था, बहुत सारा केक है। तो बच्चे स्कूल ले जाएँगे और स्कूल से आएँगे फिर खाएँगे। और अंगूर जो कि दक्ष के फ़ेवरेट हैं। और यहाँ पे पराठे में सब्ज़ी लगा के दे दी है, थोड़ा-सा नमकीन बिस्किट भी रख दिया है, काफ़ी कुछ रख दिया है। सो गाइज़, ये वीडियो जो है एनिवर्सरी के जस्ट बाद यानी 13 फरवरी का है। और 13 फरवरी को मैंने बस टिफ़िन लगाया, सुबह बच्चों को टिफ़िन दिया, हस्बैंड को टिफ़िन दिया, दोनों लोग चले गए थे। और उसके बाद मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, अभी आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि ये हस्बैंड का टिफ़िन लगा रही हूँ, तो सब्ज़ी के साथ-साथ मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और साथ ही साथ पराठे, तो वो पैक कर दिए थे। और जैसे कि आपको पता है अब ठंडी जाने ही वाली है थोड़े दिन बाद, तो जो चिक्की होती है ना उसका मौसम भी चला ही जाएगा। फिर गर्मी जब हल्की-सी होने लगेगी ना, तो चिक्की वग़ैरह खाने में का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, जैसे गज्जक, चिक्की, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले ये चिक्की है ना रख दें इसी में टिफ़िन में। तो रोज़ जब टिफ़िन में थोड़ी-थोड़ी लेके जाएँगे ना तो ख़त्म भी हो जाएगी और सर्दियों में अच्छी लगती है तो खा भी लेंगे। बाकी का मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है। और मैं ये सारी चीज़ें ना नहीं खाती हूँ ज़्यादा। कभी-कभी थोड़ी बहुत खा ली, अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इनका भी ये टिफ़िन तैयार कर दिया है। और बच्चों में से दोनों बच्चों का जो होमवर्क था वो हुआ ही नहीं था। देखिए, कल छुट्टी भी थी और मेरी एनिवर्सरी भी थी, तो बच्चों ने अपना होमवर्क ही नहीं कंप्लीट किया और बस सेलिब्रेशन में ही लगे रहे, तो इसलिए अपना होमवर्क अब कर रहे हैं। कल रात को भी मैंने बोला था कि कर लो, लेकिन उनका मन नहीं था, तो मैंने फिर फ़ोर्स नहीं किया, क्योंकि नहीं मन था बच्चों का। और ये कह रही थी कि सुबह जल्दी उठकर कर लेंगे, तो जल्दी तो ख़ैर नहीं उठे हैं। और यहाँ पे होमवर्क मैं करा रही हूँ दक्ष को और आध्या को भी। आध्या ने अपना कर लिया, दक्ष ने भी अपना कंप्लीट कर लिया है पूरा और ये अपना बैग लगा रहा है। दक्ष जब स्कूल जाता है ना, जब फर्स्ट टाइम एडमिशन जब से हुआ था, अब तो 1 साल ही होने वाला है। अप्रैल में मैंने बसंत पंचमी के दिन मैंने एडमिशन कराया था दक्ष का पिछली साल, और अब तो 1 साल ही हो गया है। तो दक्ष जब स्कूल फर्स्ट टाइम गया था ना, जो एक्साइटमेंट लेवल था मेरा ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। जितनी मैं आध्या में थी ना, उतनी ही दक्ष में थी। मुझे ऐसा लगता है आध्या में कुछ ज़्यादा ही थी, इमोशनल भी बहुत थी। जब आध्या स्कूल गई थी फर्स्ट टाइम तो मैं बहुत रोई थी। पता नहीं क्यों मैं बहुत रोई थी, एकदम अकेला फ़ील कर रही थी। लेकिन दक्ष के जाने पे नहीं इतना हुआ कुछ भी। ये सब नहीं हुआ कि मैं रोऊँ या कुछ भी, क्योंकि आध्या और दक्ष दोनों एक साथ जाते हैं, तो आज दक्ष भी ज़्यादा परेशान नहीं किया। वैन आ गई थी, दोनों बच्चे निकल गए स्कूल के लिए और फिर मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी पहले, क्योंकि अभी झाड़ू और पोछा सब बाकी है। डस्टिंग कर दी मैंने पहले। और ये मेरा एक पार्सल आया है डिश वैली ब्रांड की तरफ से। मैंने कुछ बर्तन मँगाए हैं, आपको आने वाले वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और वाक़ई में इनके बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग ले सकते हो, क्योंकि ये हमारी इंडिया का ब्रांड है और हमें इसका सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो मंदिर में झाड़ू लग गई थी, तो झाड़ू यहाँ पड़ी हुई है, तो अब पूरे घर में झाड़ू लगानी है मुझे, तो वो लगाऊँगी। अभी तो हालत एकदम ठीक-ठीक लग रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन बस थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने घर की क्लीनिंग की, झाड़ू, पोछा सब कुछ लगाकर सब साफ़ किया, उसके बाद ही मेरी हालत ख़राब हुई थी। अचानक से मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी जब मैं नहा कर आई। इतनी तेज़ ठंड कि मैं क्या ही बताऊँ, जैसे मतलब पूछो मत, मतलब स्वेटर, रज़ाई, कंबल सब डाल लो ना, तब भी वो ठंड है ना छूट ही नहीं रही थी। और फिर फ़ीवर हो गया था मुझे बाद में। वो फिर दोपहर भर पूरा फ़ीवर रहा, शाम तक रहा। और गाइज़, मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम भी है, बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है ना मेरा, इसलिए मुझे घबराहट भी हो रही थी, पैर सुन्न हो गए थे एकदम, उठने का भी दिल नहीं कर रहा था, उठूँ तो कँप-कँपा रहे थे मेरे पैर, मतलब कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी। जब से बीच में दूध वाले भैया आए थे दूध देने के लिए, तो मैं कैसे उठ के गई हूँ मैं ही जानती हूँ। और फिर उसके बाद बच्चे आए जब स्कूल से,
तो बच्चों के लिए गेट खोला, उनका बैग अंदर किया। मम्मियाँ लोग दिखाती इतना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो भी अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं। मुझे भी अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। तो वही है, तो यहाँ पे मैंने साफ़-सफ़ाई करने के बाद बेडशीट डाल गई थी कि बिछाऊँगी। फिर मुझे नहा आती हूँ पहले, तो ये कपड़े निकाल लिए, तो नहा कर आऊँगी, उसके बाद ही बिछाऊँगी आकर बेडशीट, पूजा वगैरह करके चाय-वाय पी के। सो गाइज़ मैं नहा तो आई हूँ और बहुत तेज़ मेरा पेट दर्द हो रहा है और साथ ही साथ मेरा ये सीना भी दर्द हो रहा है। बहुत दर्द है, जलन मच रही है सीने में और दर्द भी है पेट में। मतलब रह के हो रहा है। ठंड भी लग रही है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, बहुत तेज ठंड भी लग रही है, अंदर से कपकपी सी लग रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है बस बेडशीट बिछाऊँ और थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ, क्योंकि काम बहुत सारे हैं अभी मुझे। बर्तन भी डले हुए हैं धुलने के लिए। और सबसे बड़ी गलती पता है मैंने क्या कर दी, चाय पी ली। मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए थी, बट क्या कर सकते हैं, चाय नहीं पियेंगे तो सर दर्द होगा। अब सर दर्द सही है तो सीने में जलन हो रही है बहुत ज़ोर से। पायल की छन छन की आवाज़ आ रही होगी। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरे सीने में, क्या करूँ मैं। पता है मुझसे आज ये कह के गए थे कि लाइट आ जाए तो कपड़े प्रेस कर लेना, बहुत सारे हो गए हैं। और मैंने ना सोचा भी था कि आज करूँगी प्रेस, कैसे करूँ। बेडशीट बिछा लूँ पहले मैं, ऐसे गांठ लगा के बिछाओ ना तो सही रहता है, टिकी रहती है बेडशीट। बाप रे, बेडशीट बिछाना भी एक बड़ा टास्क है मेरे लिए, क्योंकि ये गद्दे जो है ना सेट नहीं है। एक गद्दा, उसमें गद्दे जो बड़े हैं, बेड छोटा है, समझ लो। पता नहीं जब लिया था तब कैसे लिया था, हो भी तो गए हैं इसको 8 साल। बहुत दर्द हो रहा, कभी यहाँ दर्द होने लगता है, कभी यहाँ दर्द होने लगता है। अब ये देखो, ये दर्द हो रहा है सीने के नीचे बहुत तेज। मम्मी, मुझे ठंडी, जैसे ही दर्द उठता है वैसे ही ठंड लगने लगती है, और बहुत तेज ठंड भी लग रही है। क्या करूं मैं। मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए सही रहता है, फिर शुरू हो जाता है। आज बच्चे कह रहे थे स्कूल नहीं जाना है मुझे मम्मी, लेकिन मैंने भेज दिया। मैंने बोला क्यों नहीं जाना, अभी तो कल तो छुट्टी करी है, मतलब कल तो छुट्टी थी, रविदास जयंती थी शायद, जयंती थी कोई, रविदास जयंती शायद थी, और मेरी एनिवर्सरी भी थी, दोनों हो गए। अब बात करने में देखो सांस फूल रही है ना मेरी, उसी वजह से बहुत होता है सीने में मेरे, अक्सर दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है मेरी। तकिया लगा लिया, ऐसा दोनों तकिया ऐसे लगा के कंबल डाल के सो जाऊँ। मुझे ना ये ड्रेसिंग भी साफ़ करनी, इसमें देखो ये चूड़ियाँ ऐसी भर दी थी मैंने सारी। ये मेरा मोबाइल, तो अब मैं ये थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी लेंगे हमको ये सब जब खाते हैं ना हमको बिल्कुल अच्छा ही लगता है। और ये नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा नहीं तो सही कैसे होगा। और ये अजवाइन थोड़ी सी, इसको खाने से पेट का दर्द जल्दी सही होता है। अब इनको ऐसे करके पक्की लगानी है, मतलब ऐसे करके ऐसे खा लेना है। अब ये मैं जैसे खाऊंगी वैसे ये पानी पी लूँगी तुरंत। हींग, नमक और हींग और काला नमक और ये अजवाइन बहुत फ़ायदा करता है पेट के लिए। और मैंने खा तो लिया है। पता है मैं ये खाना ना पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, मतलब बड़ा अजीब लगता है मुझे ये, खाओ तो बहुत मुंह खराब हो जाता है, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा, सही हो जाता है ना इससे, इसलिए। बच्चों को देती हूँ मैं ये सब कुछ खाने के लिए, हस्बैंड को भी देती हूँ। अब मैं काम अभी नहीं करूँगी कुछ भी। कपड़े भी आज लगा दिया धुलने के लिए, कपड़े थे भी बहुत, कल भी धुले थे,
कल इन्होंने धुल लिए थे सारे कपड़े, मैंने नहीं धुले थे। कल मैं कुकिंग में लगी रही और साथ में इन्होंने हेल्प, कल बहुत सारी हेल्प करा दी इन्होंने, बट आज तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, फिर मिलूँगी। बच्चे जब स्कूल से आ गए थे तो मैं खोल कर आई थी गेट और अंदर कर लिया, बैग वगैरह रख लिया, फिर लेट गई। आप देख सकते हो कंबल पहले मैंने ओढ़ा था, फिर मुझे ठंड लग रही थी तो फिर रजाई भी डाली और बहुत ठंड लग रही थी और मैंने इन दोनों से बोल दिया था कि तुम दोनों लोग मुझे परेशान मत करना। तो दक्ष इतना ज़्यादा मुझसे अटैच्ड है, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मुझसे कुछ ज़्यादा ही उसे प्यार है, तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। बोला मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं लेटूँगा। वैसे वो स्कूल से आकर मोबाइल चलाना, टीवी देखना, खेलना, ये सारे काम करता है। लेकिन आज वो कह रहा था मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा और मैंने कहा मैं मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, तो बोल रहा है कि क्या आपकी मम्मी डॉक्टर हैं क्या, जो उनकी याद आ रही है? मैंने बोला नहीं, तो बोला मैं डॉक्टर बन जाऊँगा बड़ा होकर, तो मैं आपको आपको ठीक कर दूँगा। मैंने बोला ठीक है, हाँ। तो ऐसा ही चलता रहा, फिर मेरे साथ ये सो गया था और फिर शाम को जब मैंने देखा, जब मैं उठी तो देखा कि दक्ष को भी फ़ीवर हो गया था बहुत तेज़ फ़ीवर हुआ था। तो ये स्कूल से जब आए थे तो आध्या ने गेट खोल लिया था। ये स्कूल से आते ही इन्होंने मुझे दवाई दी क्योंकि दक्ष को तो ठीक था, फ़ीवर था ही नहीं। मुझे दवाई दी और मेरा फ़ीवर उतर गया था, मैं ठीक हो रही थी थोड़ा-थोड़ा और जैसे ही शाम को इसका देखा तो इसको फ़ीवर बहुत तेज़ हो गया, ठंड लग रही थी इसको और पूरा बदन तप रहा था। तो फिर शाम को मैंने इनसे बोला, फिर इन्होंने इसको भी दवाई दी। उसके बाद इ मैं उठ ही नहीं पा रही थी जैसा कि मैंने बताया, तो रात में खाना में जो खिचड़ी है वो इन्होंने बना दी थी और फिर मूँग की दाल की खिचड़ी, उसमें घी और थोड़ा-सा नींबू डाल के और थोड़ा कटोरी में दही दे के मुझे खाना दे दिया था, तो मैंने खाना खाया था और अब जा रही हूँ मैं फिर सोने, क्योंकि अब मैं अ दवाई खाली इन्होंने दे दी है। तो कुछ ऐसी हालत मेरी ख़राब हो गई, जब तक मुझे मेरे हस्बैंड दवाई नहीं देते मुझसे नहीं खाया जाता कोई भी चीज़। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो तो ऐसा ही रहा मेरा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।